आप नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर लौटे हैं खास मुलाकात के अगले प्रोग्राम की तरफ। तो चलिए, आज जिनसे खास मुलाकात होगी वो शख्सियत ऐसी है जो अपनी बदौलत राजनीति में यहां तक पहुंचे हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे प्रेम सिंह मेघी जी। तो प्रेम सिंह मेघी जी, नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जिस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं वो टोहाना की इस पावन भूमि पर एक किसान के साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ है, जो किसानी जीवन से अपना स्ट्रगल शुरू कर रहा है और किसानी जीवन में ही राजनीति में पैर रखा है। किसानी जीवन की हर पहलू से वाकिफ है और उनका नाम है बलजिंदर सिंह ठरवी। तो उनसे मुलाकात करेंगे। बलजिंदर सिंह ठरवी जी, आपका खास मुलाकात में स्वागत है। आज का प्रोग्राम का जो आगाज करेंगे हमारी तरफ से, तो मैं चाहूंगा कि जोनी चावला आज का प्रोग्राम आगाज करें। तो बलजिंदर जी नमस्कार। सबसे पहले टिकटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो सुरजेवाला आपको अपना भाई कहकर संबोधित करते हैं। सुरजेवाला साहब की बात करें तो वो राहुल गांधी के नज़दीक है, और आपकी नज़दीकियों की बात करें तो आप सुरजेवाला साहब के नज़दीक है। 2024 चुनावी वर्ष है, कांग्रेस की टिकट क्या माने आपकी झोली में इस बार जाएगी? देखो, मैं और मेरा परिवार पिछले 50-60 से कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है। बात रही चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कांग्रेस के 3 नेताओं की गिनती होती है, उनमें आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की गिनती होती है। बात टोहाना की टिकट की, टोहाना सुरजेवाला साहब का आना, टोहाना और नरवाना सुरजेवाला साहब का गृह क्षेत्र है। मैं नहीं मानता कि टोहाना और नरवाना में उनके लिए कोई फ़र्क है। वो हर बार अपनी जब भी यहाँ मंच पर बोलते हैं और टोहाना नरवाना को अपना गृह क्षेत्र बताते हैं। बात रही कांग्रेस पार्टी की टिकट की, देखो कांग्रेस पार्टी, मेरा और मेरे परिवार का, हम सब साथियों का एक ही उद्देश्य है कि हम कांग्रेस पार्टी को देश में और प्रदेश में मजबूत करें। बात पहले लोकसभा चुनाव है, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम कांग्रेस का परचम यहाँ से लहरा कर भेजें और सरसा पार्लियामेंट में कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचंड बहुमतों से जीत कर जाए। बात टोहाना विधानसभा की बात करते हो, मैं भी टोहाना से कांग्रेस की टिकट का दावेदार हूँ। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मेरे नेताजी का आदेश होगा, पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, तो मैं भी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। टोहाना में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की टिकट हो या कांग्रेस का कोई भी बड़ा पद छोटा पद हो, वो परमवीर सिंह के परिवार से बाहर नहीं जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये बात आपकी ये पुरानी बात हो चुकी, भी परमवीर सिंह के परिवार से बाहर नहीं जाता। मेरे जैसे एक साधारण परिवार में पैदा हुए इंसान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया और किसान सेल का जिला प्रधान बनाया। ये उस परिवार की सोच है, भी अपने परिवार तक पद रखना, कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो एक किसान के घर में आम साधारण परिवार में पैदा हुए सदस्य को कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया, जो कि टोहाना के अंदर गैर हरपाल सिंह के परिवार पहला सदस्य हूँ मैं। देखो, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे नेताजी का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद, खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, मेरे नेताजी, आप सबको पता है भी मैं उनकी छत्रछाया के नीचे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता हूँ। रही कांग्रेस पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जो लोग ये कहते हैं कि एक 4 दीवारी के अंदर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे बड़ी 4 दीवारी देश के अंदर किसी की नहीं है। एक टेंट लगाने वाले मजदूर के बेटे को पंजाब का कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। ये वो राजनीति अब चली गई जो रजवाड़े चलाते थे, जो बड़े घरानों से चलती थी। अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं। अब गरीब की, मजदूर की, किसान की, दुकानदार की, कर्मचारी की, व्यापारी की, जो उनसे मिलेगा, जो उनके हक की बात करेगा, वही इस लोकतंत्र के अंदर आगे अपना कदम बढ़ाएगा। बलजिंदर जी, टोहाना में गठबंधन के सबसे ज़्यादा नेता है, 3 नेता है वर्तमान में, लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक टोटा नज़र आता है कि विपक्ष की भूमिका जो चाहिए टोहाना के अंदर, वो चाहे पूर्व मंत्री की बात करें, जो भी सीनियर लीडर है, कहीं न कहीं विपक्ष जो है कहीं पर भी खड़ा नजर नहीं आता। क्या कारण है कि विरोध की बात हो या मुद्दों की बात हो, क्यों नहीं आगे आते? देखो, जो आप सीनियर जूनियर की बात करते हो, उस परिवार ने तो आज तक ऐसी राजनीति की है भी वो जब भी इलेक्शन आता है, वो बड़े राजे लोग हैं, बड़े बाप की औलाद हैं, वो तो चंडीगढ़ जाके रहते हैं। टोहाना में उनको आज तक कभी नींद नहीं आई। इतिहास है, मैं नहीं कहता,
सारा टोहाने के लोग जानते हैं, टोहाना की जनता जानती है, फतेहाबाद ज़िले के लोग जानते हैं। उनको पिछले 6 महीने में जब भी चुनाव आता है वो लोग टोहाना आते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि आप समय पर आओगे, लोग अपने आप आपको मत दे देंगे। अब लोगों के अंदर जाना पड़ेगा। बात विपक्ष की करते हो आप। हमने जब भी समय समय पर कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमने समय समय पर सभी मुद्दों को, जब भी हमारी पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई है, चाहे वो जिला लेवल पे बात हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे बात हो, चाहे चंडीगढ़ पे बात हो, हमने सब जगह जगह पार्टी के प्रदर्शन और नेतृत्व अपने नेताओं के साथ लगकर किया है। बात टोहाना की बात करते हो आप, राजनीति की। टोहाना ये बात ठीक है सुरेंद्र जी, नेताओं की राजधानी है जी। नेता एक पार्क में दिन को आता है, एक शाम को आता है। एक पार्क रेनोवेशन के लिए, पार्क नया बनाया नहीं है, उसकी रेनोवेशन के लिए वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। बात मौजूदा मंत्री की करोगे, मौजूदा मंत्री को यही नहीं पता अभी वो कहाँ स्टैंड करता है, किसके गीत गाता है, किसकी नाकामियाँ बताता है। उसे आज तक यही नहीं पता, कभी वो बीजेपी को गाली देता है, कभी वो कांग्रेस को गाली देता है, कभी जेजेपी को देता है। वो दिन में कुछ और कहता है, रात को कुछ और करता है। उसकी कोई दया दृष्टि नहीं है, ना ही उसकी कोई पॉलिसी है। उसकी एक ही पॉलिसी है, भय भ्रष्टाचार। सारा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप मनरेगा के अंदर बात करोगे, खेतों के रास्ते बन रहे हैं, उनके अंदर 4-4, 5-5 नंबर की ईंटें लगी हुई हैं। जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, अब 5 साल हो गए, उन्होंने क्यों नहीं भ्रष्टाचार को उजागर किया जो पहले भ्रष्टाचार हुआ, या वो बताएं कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। आप शहर की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देख लो क्या है जी। लॉ एंड ऑर्डर शहर के अंदर 0 है। कोई व्यापारी अपना व्यापार नहीं ठीक ढंग से कर सकता, कोई हमारी बहन बेटियां घर से शाम को लेट नाइट निकल नहीं सकती। आप शहर के डेवलपमेंट की बात कर लो, चंडीगढ़ रोड जहां हम बैठे हैं, इस रोड की बात कर लो, 10 सालों में मात्र एक रोड रिपेयर नहीं हुआ। अब नई डेवलपमेंट की बात करनी, जोड़ खोदना, गरीब के पेट पर पीला पंजा चलाना, कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इन नेताओं से ये पूछो, जो पहले बीजेपी को गालियां देते थे, आज बीजेपी की गोदी में खेल रहे हैं। इनका कोई दीनमान नहीं है, इनको अपनी कुर्सी चाहिए। ये किसी भी समय जनता को बेच सकते हैं। ये बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारपोरेटर हैं, इनका कोई दीनमान नहीं होता। दीनमान एक साधारण आदमी का, छोटे दुकानदार का, मजदूर का, किसान का होता है। ये बड़े कारपोरेटर का, उसको अपना फ़ायदा चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए। वो किसी भी समय किसी भी पार्टी में कभी भी जा सकता है। इस बात को मैं आप लोगों के मंच के सामने माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी बलजिंदर जी, कुछ समय पहले आपने कुला के अंदर रैली की और रैली वो सफल भी रही। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंचे और इस रैली को लेकर गली में, मोहल्ले में, हर जगह चर्चाएं भी चली इस सफल रैली को लेकर। लेकिन इस रैली को हम बात करें तो क्या कुछ अड़चने आपको देखने को मिली? क्या रैली के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको रोकने का भी प्रयास किया गया, और किनके द्वारा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? देखो, आपके प्रश्न को पहले तो मैं राजेश भाई साधुवाद देता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही आपने उचित किया है और ये बिल्कुल ठीक है। देखो, जहाँ तक आप राजनीतिक हैसियत की बात करते हो, मेरी उस परिवार के सामने कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। वो बड़ा परिवार है, राजे महाराजे हैं। वो तो 12 बजे उठते हैं, मैं तो 4 बजे उठता हूँ सुबह जी। वो तो रात को चंडीगढ़ जाके सोते हैं, मैं तो टीटी हूँ, ठरबी टोहाना चलता हूँ। बात उनके रोकने से ना उनके मनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनता है, जनता बड़ी सियानी हो चुकी है, लोग समझदार हो चुके हैं। पहले वाला बात नहीं रही कि गांव के अंदर एक चौधरी ने कह दिया तो सारा गांव वोट दे देगा। अब ये इन लोगों की थ्योरी और प्रवृत्ति वहीं खड़ी है। ये सोचते हैं कि हमारे बगैर टोहाना के अंदर अगर कोई कांग्रेस का नेता आता है वो ना आए। आज तक पहले, आज से 10 साल पहले की बात यही थी कि कांग्रेस का कभी कोई बड़ा नेता कदावर आता था वो इस परिवार के आगे पीछे होता था जी। अब पिछले 1 महीने के अंदर 2 बड़े कदावर नेता आए। कांग्रेस पार्टी के 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं। दोनों राष्ट्रीय महासचिवों का स्वागत एक साधारण परिवार में, किसान के, मजदूर के घर में पैदा हुए मेरे जैसे इंसान ने किया। ये किसी का स्वागत करने नहीं जाते, ये तो लोगों से स्वागत करवाते हैं। बहन कुमारी शैलजा जी की जन संदेश यात्रा आई, उसमें कहाँ रहेगी? एक पिछले 10 सालों में इस परिवार ने कोई कांग्रेस की रैली नहीं कर सके। ये तो सिर्फ झूठ की और बरगराहट की राजनीति करते हैं। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब वो समय जा चुका है इस परिवार की
पिछले लंबे समय से आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा के देखो, हमारे फतेहाबाद ज़िले का रिकॉर्ड देखो। कांग्रेस का कोई भी बड़ा कदावर नेता जिसका बाप मंत्री हो और खुद मंत्री हो, प्रदेशाध्यक्ष रहे हो जो परिवार, मात्र 16,000 वोट, 16,000 वोट तक जिला पार्षद को आते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो इतनी दुर्दशा हुई है, टोहाना के अंदर इतनी हालत ख़राब हुई है, उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेवार हैं। ये लोग बार बार ये कहते थे कि हम सच्चे कांग्रेसी हैं। सच्चे कांग्रेसियों का खून की, जिन लोगों के खून में गद्दारी होती है ना, वो अंश चुनाव आने के समय में सामने आ जाते हैं। हमने तो शहीद आजम भगत सिंह की सोच पर और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पर पहरा देना है। उनके विचारों को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर लेके जाना है। बलजिंदर जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी पृष्ठभूमि जो है वो किसानी रही है और आप किसानी से राजनीति में आए। एक तो इसका कारण लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आपको किसानी छोड़ कर राजनीति में क्या है। दूसरा, क्या आपको ये लगता है कि राजनीति में आए बिना जो किसानी सुधार आप करना चाहते हैं वो संभव है, कि उसके बिना वो सुधार नहीं हो सकते? इस पर प्रकाश डालेंगे। बात आप किसानी की करते हो, आज भी मैं किसानी खेती से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं मेरी खेती खुद करवाता हूँ। मैं एक साधारण सा छोटा सा जिम्मेदार हूँ। आप बात करते हो किसानी की, पिछले समय बाढ़ आई जाखल के क्षेत्र में। टोहाना के अंदर अगर कोई किसान का बेटा विधायक होता ना, तो जाखल के लोगों के साथ टोहाना विधानसभा के आधे गांव और हमारा जाखल का सारा सटा हुआ क्षेत्र उन लोगों के साथ खड़ा होता। ये बड़े व्यापारी थे। इन लोगों ने आज तक किसान की सूद नहीं ली। किसी किसान को मुआवजा मिला है ना, तो वह 1,000-1,200 रुपये मिला है। पिछले लंबे समय से किसान धरने पर चल रहे हैं। बात किसान की बात करते हो, इस प्रदेश के अंदर जब किसानों के हितों पर आँच आना शुरू हुआ, ये जो यहाँ का विधायक है किसानों से गाली गलौच हुआ। जब तक एक किसान के घर में पैदा हुआ, वहाँ विधानसभा में नहीं बोलेगा, किसान के मुद्दे नहीं उठाएगा, तब तक किसान की और मजदूर की, छोटे कर्मचारी की, दुकानदार की, व्यापारी का भला नहीं हो सकता। तो आपका राजनीति में आने का यही कारण है? देखो, किसानी पिछड़ती जा रही है, जवानी पिछड़ती जा रही है। जवानी नशे की तरफ चली गई, किसानी फेल होगी। किसानी को उभारने के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटियों की बात करो। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में यूरिया का टाइम आता है, यूरिया नहीं मिलती। डीएपी का टाइम आता है, किसान को डीएपी नहीं मिलती। समय पर उसको पानी की, रजवाई के अंदर पानी नहीं मिलता और बीज नहीं मिलता, नकली दवाइयाँ मिलती हैं। जब तक किसान का, मजदूर का बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, तो किसान की और मजदूर की मजबूरी को कोई समझ नहीं सकता। जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि टोहाना से जितने भी कांग्रेस नेता हैं, अब वो सभी एक मंच पर दिखाई देने लगे हैं, तो दिल से पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं या फिर दिखावा है ये सब? देखो मोनिका जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो मैं मेरे मन की बात करता हूँ, जो मेरे साथी हैं, बिल्कुल, भाई कृष्ण नांगली जी है, पूर्व चेयरमैन हरपाल बुडानिया जी है, बलदेव सिंह जी हैं, भाई रमेश डांगरा जी हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। जी, हमारा मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है, ना कि अपने आप को मजबूत करना है। हमारा मकसद ना ही हमारे परिवार को मजबूत करना। पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी माँ को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी में जैसे हम दिखते हैं, ऐसे ही हम सच्चे मन से हैं। हम सच्चे मन से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बहुमत टोहाना से, विधानसभा से जिताकर भेजने का कोशिश करेंगे। बाकी लोगों का मत है, लोगों की राय है। हम सब लोगों को घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, बीजेपी की विफलताएं, कांग्रेस की नीतियां, इन सब का प्रचार हम सब इकट्ठे होकर करेंगे। कांग्रेस का हाथ हमेशा ऐसे दिखता है, जब चुनाव आता है कांग्रेस का हाथ ऐसे होता है। जी। तो बलजिंदर जी, आपके लिए अगर बात करूं तो बलजिंदर ठरवी वो चेहरा जो पिछले काफ़ी लंबे समय से हर घर हर दर पर जाकर जो है जनता के बीच में है। अभी कोई चुनाव नहीं थे, क्या उद्देश्य है? पार्टी का प्रचार या विधानसभा जाने की इच्छा के लिए जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, इसमें जोनी जी, आपके सवाल को बिल्कुल मैं आपको बात को जायज़ ठहराता हूँ। आपके सवाल के दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। आप जो बात कहना चाहते हो कि पार्टी का प्रचार, हमारा सबसे पहले कर्तव्य है पार्टी का प्रचार और प्रसार करना है। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे।
उसके बाद रही आप विधानसभा जाने की बात, जब तक किसान के घर में, मजदूर के घर में जन्मा एक इंसान विधानसभा में नहीं बोलेगा, तब तक किसान की बात कौन करेगा। किसान की बात किसान का बेटा करेगा, मजदूर की बात किसान का बेटा करेगा, छोटे व्यापारी की दुकानदारी की बात, किसान से जुड़ा हुए मुद्दों की बात वही कर सकता है। जो बड़े कारपोरेटर दिल्ली चंडीगढ़ में जाके सोते हैं, वो कभी उनको नहीं पता, वो कभी किसी गरीब की और आम दुकानदार की बात नहीं कर सकते। जो लोग बड़े बड़े वायदे करते थे भी हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, कहाँ गए? आज वो लोग परिवारवाद की राजनीति में लिप्त हो चुके हैं। मैं आज आपको एक इस मन से बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने पिछले लंबे समय, हमने गांव में 30 साल मेरे ताया जी सरदार अर्जन सिंह सरपंच रहे, मेरे परिवार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमने तो पहले गांव की सेवा की, अब भी करते हैं, जो हमसे हो सका वो हम करेंगे। आगे भी जो पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी, आप लोगों के इस हल्के के आशीर्वाद से, माताओं के, बहनों के, मेरे नौजवान साथियों के, पार्टी के आशीर्वाद से, सुरजेवाला साहब के आशीर्वाद से, पार्टी ने मौका दिया तो आगे भी हल्के की सेवा करें। टोहाना के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? टोहाना के विकास की बात करते हो, सबसे पहले आप टोहाना के अंदर सफाई व्यवस्था की बात करो। टोहाना के अंदर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि ये लोग तो यहाँ रहते नहीं, इन्हें तो कुछ पता नहीं है कि टोहाना के अंदर सफाई व्यवस्था कैसी है। सबसे पहले हम टोहाना की सफाई व्यवस्था को सुधारेंगे। जितने यहाँ कर्मचारी हैं उनकी संख्या को डबल किया जाएगा। सबसे मेन बीमारी का कारण सफाई व्यवस्था है। उसके बाद टोहाना के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो लोग कहते थे ना कि हम भ्रष्टाचार की इंक्वायरियाँ कराएंगे, भ्रष्टाचार की इंक्वायरियाँ हम करवाएंगे कि कहाँ क्या 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 हुआ। कुछ गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अंदर 2-2 करोड़ रुपए की पंचायत के खाते में थे, वहाँ 2-2 लाख रुपए भी नहीं छोड़े। भ्रष्टाचार की इंक्वायरियाँ हम करवाएंगे। जो लोग अपने आप को बड़े कारपोरेटर कहलाते थे कि हम समाज सेवी हैं, उनको हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ है और किसके लांछन में, वो किस पनाह में, किसी छत्रछाया में पनप रहा है, वो लोग बताएंगे, हम बताएंगे। वो समय आने दो। आप लोगों से मैं वायदा करता हूँ, वो भ्रष्टाचार के जो मामले होंगे हम उजागर करेंगे और उन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। तो बलजिंदर जी, एक बार फिर से रैली का हम जिक्र करते हैं। आपकी रैली एक बड़े सदर की रैली थी, रणदीप जी आए जिसमें, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो है परमवीर सिंह, मैं नाम के साथ संबोधित करूँगा, पूर्व मंत्री है, तो वो नहीं दिखे। क्या आपने उन्हें बुलाया नहीं या वो आए नहीं? क्योंकि एक बड़े लेवल की प्रदेश सदर की एक रैली थी इस टाइप में। देखो, सरदार परमवीर सिंह जी अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो तो बहन जी आई थी टोहाना में, उस टाइम भी नहीं आए। बहन कुमारी शैलजा जी आई थी 15 दिन पहले, वो तो उस टाइम भी नहीं आए। वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, उन्होंने जहाँ जाना है वो जाएं, नहीं जाना तो नहीं जाते। उनको बुलाने ना बुलाने से उनका फ़ोन ही नहीं खुला होता। उनको कौन बुलाएगा, कौन उनको न्योता देगा? जी राजेश। बलजिंदर जी, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के काफ़ी करीबी हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक ही बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि कांग्रेस एक है, लेकिन जिस टाइम हुड्डा जी का कार्यक्रम होता है वहाँ पर एक दिखाई नहीं देते। उसका क्या कारण है? देखो, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। हुड्डा साहब का टोहाना के अंदर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ पार्टी का। हुड्डा साहब का एक ही प्रोग्राम हुआ था, वो सरपंच एसोसिएशन का था, वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। जब पार्टी का प्रोग्राम होगा, कांग्रेस एक है, हम सब एक हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है पर हमारी मंशाएं सबकी एक है। अब भी हुड्डा साहब से टिकट मांगने वाले, रणदीप जी से टिकट मांगने वाले सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है जो पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहते। हम सब तो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। बलजिंदर जी, आप गांव का नेतृत्व करते हैं। अगर आपके कार्यक्रम की बात करें तो गांव के अनेकों गांव के सरपंच, बहुत सारे, अत्यधिक सरपंच की हाजिरी रही आपके कार्यक्रम, बहुत सरपंच आए। क्या बलजिंदर सिंह जी, सरकार जब कांग्रेस की आएगी, आप सरकार में सरपंचों की आवाज़ बनोगे, उनकी आवाज़, उनके हकों की लड़ाई लड़ोगे और आज भी लड़ोगे? क्या कहना है इस बारे में आपका? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का राज बनने के बाद आप सरपंचों के हकों की बात करते हो, पंचायती राज एक्ट माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। पंचायती राज एक्ट को अगर किसी ने ख़त्म किया है, वो टोहाना के विधायक और मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ख़त्म किया है। इन्होंने इसीलिए ख़त्म किया है कि यहाँ जो ठेकेदार हैं, इनके हिस्सेदार हैं और इनके रिश्तेदार हैं जी। उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने गाँवों की जो पंचायतें चुन के आती थी ना, जो गांवों के हमारे मोतबर आदमी गांव के
नुमाइंदगी करते थे, सरपंच चुने जाते थे। आज उनके पास मात्र कोई पावर नहीं है। कांग्रेस का राज आते ही हम सब, चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरे को टोहाना से मौका मिला, ये पहली मुश्त का पहले सत्र के अंदर इनको पंचायती राज को बहाल किया जाएगा। जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच थी उसके ऊपर पुनरूप कार्य किए जाएंगे। जी, आपकी टिकट को लेकर तो काफ़ी चर्चाएं हमने की। अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या बलजिंदर सिंह ठरवी टोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे खून में कांग्रेस है। पार्टी मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ। हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हमारे खून में कांग्रेस है। हमने कांग्रेस में रहना है। जय सुरजेवाला, जय राहुल, जय खड़गे कहना है। जी, तो ये चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के इस एपिसोड पर लगाते हैं विराम। मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को राम 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 राम।